शिमला के चलौंठी में 4 लेन टनल निर्माण के चलते कई भवनों को खतरा पैदा हो गया है। टनल के अंदर हो रही ब्लास्टिंग से भवनों में दरारें आ रही हैं, जिसके चलते बीती रात एक भवन को खाली करवाया गया। इसके अलावा अन्य भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं देर रात प्रभावित परिवारों को किसान भवन में शिफ्ट करवाया गया। आज सुबह पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। साथ ही प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही NHAI वालों को तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए। कोई ऐसा ज्यादा उनको लगे कि नहीं चला करके कोई ज्यादा लगे तो उसी दिन होगा। ये रहेंगे कहाँ पर? ये कंप्यूटर अभी ऐसे लोगों के फिलहाल लाइट निकल के हैवी व्हीकल नहीं वाइब्रेशन तो लाइन की गाड़ी हटानी पड़ेगी। वाइब्रेशन हम वैसे बेसिकली तो देहाबलसन से है। हमारा यहाँ मकान है। दरारें तो हमारे हल्की हल्की है, इनके ज्यादा है। जो पास वाले है ना, इनके बहुत ज्यादा है। आपने बार-बार और क्या कंप्लेंट की थी NHAI के पास? नहीं, हमने नहीं, इन्होंने ही कल की थी। कल ही ज्यादा आई ना दरारें, तो फिर इन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। शाम को बोल रहे मकान खाली कर दो, बाहर निकल जाओ। रात को तो सड़क में ही आना था, लोगों ने कहाँ जाते। आपने पूछा नहीं उनसे कि अब हम कहाँ जाएंगे हमारे मकान में? जब कोई आया ही नहीं, पूछना किससे था? NH वाला कोई आया ही नहीं। रात तो कमरे ले लिए, कहीं चले गए 12 बजे। मंत्री जी से आपकी बात हुई? मंत्री जी से हमने यही बोला, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि एक्वायर की जाए हमारा मकान ना, जो भी है हमें। अब और क्या है, ऐसे भी ये तो अब डेंजर में ही है हमारा मकान, तो इसमें कौन रहेगा? क्या वजह मानती थी? ये जो 4 लेन वाली है, 4 लेन सब जो टनल बनी है ना, इसकी वजह से सारा सब कुछ हिल जाना है। ये तो पूरा हिल जाना है। 1-2 मकान की बात नहीं। अब देखो आप, थोड़ी बारिश शुरू होनी है ना, सब देखिए। अलग खतरा लगता है। खतरा पूरी तरह से खतरा है। हम तो बाहर ही रहे, कौन जाएगा मकान में अंदर? हम तो घर के अंदर जा रहे हैं, डर के जा रहे हैं। हम तो वैसे रिस्क नहीं ले अंदर जाने का। जो है मैं पिछले 1.5 साल से जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोल रहा हूँ, गडकरी जी को भी बोला है, उसमें संज्ञान भी लिया है। और इसी के तर्ज पे जो है कमेटीज़ बनी हैं। जो इनका अक्वायर्ड एरिया है उससे बाहर कोई नुकसान होता है उसके लिए कमेटीज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं। न केवल हिमाचल प्रदेश में अपितु जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल में भी इसी के तर्ज पे बनी है। इसी को देखते हुए जो नुकसान है वो तो कोई किसी बिल्डिंग में क्रैक आया है, आपने देखा है, और वो कभी भी जो है वो गिर सकते हैं, क्योंकि न केवल बिल्डिंग में क्रैक आया, ऊपर PWD की जो रोड है, बाईपास है, उसमें उसके अंदर भी कितने बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं, आप देख रहे हैं। इसको सबसे पहला प्राथमिकता जो है लोगों की जान बचाने का है, किसी को जान की हानि ना हो। दूसरा, उनको फेयर कंपनसेशन मिले और समय पे मिले, यानी कि 2-2 साल लगे, 3-3 साल लगे, तो उसकी प्रक्रिया जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने चालू कर दी है। हमारा पूरा प्रशासन, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हो, हमारे ADM, ADC, SDM सभी यहाँ पे मौजूद हैं, PWD विभाग के सभी मौजूद हैं, सारे विभाग कंसर्न सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इमीडिएटली जो है फेयर कंपनसेशन जो जिसका नुकसान हुआ है उनको दिया जाएगा। और न केवल ये, बल्कि मैंने ये भी बोला है कि भट्टा कुफर से लेकर अलाइनमेंट के साथ साथ जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसका इमीडिएटली सर्वे करा जाए, उसमें यंत्र लगाए जाएँ, ताकि कोई भी सेटलमेंट हो तो इमीडिएटली समय पे पता चल जाए, उसका दोष प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर ना लगाया जाए। जिस तरह से अस्तित्व है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान दिन ब दिन देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे हिमालयन टेरेन जो है वो यंग माउंटेन्स है। यहाँ पे पहाड़ जो है वो यंग है, मतलब बहुत कोई हज़ारों साल के नहीं है ये कोई वैसे नहीं 5,000 10,000 साल के हैं। अगर राजस्थान वगैरह में जाएंगे वहाँ हार्ड स्टोन है, यहाँ सॉफ्ट स्टोन है। और जिस तरह से काम हुआ है वो आप सब लोगों को पता है कि काम जो है किस तरह हुआ है। ब्लास्टिंग का भी इमीडिएटली इशू कर दिया गया है कि कंट्रोल ऑफ ब्लास्टिंग भी बिल्कुल बंद करी जाए। सबसे बड़ी बात है, ब्लास्टिंग से ही पहाड़ जो है हिलते हैं, वाइब्रेशन होती है, इस वजह से ही जो है ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कितनी बिल्डिंग को यहाँ पर खतरा है? क्योंकि यहाँ 4-5 बिल्डिंग तो सामने ही दिख रही है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि अब ऐसा है कि NHAI चाहे टनलिंग वाले
जो ठेकेदार भी हैं वो या कंपनीज भी हैं, ये तो 2 साल बाद, 2 साल का काम है, 3 साल का, इसके बाद ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद अगर 10 साल बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी नज़र नहीं आएगा हमको, वो हमारे को आने वाले 10 साल तक हमारे को नज़र आते रहेगा। इसीलिए समय रहते मैंने ये बोला है कि भट्टा कुफर से लेकर जहाँ पे घनी आबादी है और सड़क के साथ साथ मकान है, जो एक्वायर्ड विथ है इनकी, उसके साथ साथ मकान है, उसकी असेसमेंट अभी कर लें। और अगर लगता है कि 2 साल बाद ये इसको खतरा हो सकता है तो आज ही एक्वायर करते हैं उसको, ताकि लोगों को कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े या परेशान ना होना पड़े। और प्रशासन जो है पूरी यहाँ पे मदद कर रहा है, प्रशासन जो है पूरी मदद कर रहा है। जो लोगों का सामान वगैरह है उसके लिए भी लेबर जो है रात को तो कम मिली थी, पर अब अभी प्रशासन द्वारा लगाई गई है। उनके रहने की, खाने की व्यवस्था भी जो है सरकार द्वारा करी गई है।